नमस्कार, मैं श्रेया शर्मा और आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज भारत। हम आपसे वादा करते हैं कि पूर्णतः निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार फील्ड में किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा और ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएंगे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी भी प्रकार का धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। अब बात करते हैं खबर की जो हिमाचल प्रदेश के सिरमौर से सामने आ रही है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में कांग्रेस ने अपने संगठन को नई ऊर्जा देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के तहत ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के ऑब्जर्वर बीपी सिंह आज नाहन पहुंचे, जहां उन्होंने जिला कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ विस्तृत बातचीत की। इस अभियान का लक्ष्य समाज के हर वर्ग को संगठन से जोड़ना और पार्टी ढांचे को और अधिक मजबूत बनाना है। चलिए अब आपको दिखाते हैं स्पेशल रिपोर्ट। अखिल भारतीय कांग्रेस इन दिनों पूरे देश में संगठन सृजन अभियान चला रही है। इस अभियान का उद्देश्य है समाज के हर तबके को संगठन से जोड़ना, निष्क्रिय कार्यकर्ताओं को जो है सक्रिय भूमिका में लाना और पार्टी की जमीनी पकड़ को मजबूत बनाना। इसी सिलसिले में AICC के ऑब्जर्वर बीपी सिंह ने जो है सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में कार्यकर्ताओं और जिला कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक की। बैठक में स्थानीय मुद्दों, संगठन की वर्तमान स्थिति, चुनौतियों और मजबूत संगठनात्मक ढांचे पर विस्तार से चर्चा की गई। ऑब्जर्वर ने सबसे पहले पच्छाद विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया था, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं का सुझाव जाना। अब नाहन में बैठक के बाद उनका अगला पड़ाव पांवटा साहिब और शिलाई रहेगा, जहां वे इसी तरह कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। बीपी सिंह ने कहा कि कांग्रेस जैसा बड़ा संगठन तभी मजबूत रह सकता है जब समाज के सभी वर्ग, ऐसी समुदाय, महिला शक्ति और युवा वर्ग को उचित जो है प्रतिनिधित्व दिया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी उन क्षेत्रों और वर्गों तक पहुंचना चाहती है जो अब तक संगठन में सक्रिय भूमिका नहीं निभा पाए। इस अभियान के जरिए ऐसे कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां देकर उन्हें जो है मुख्य धारा से लाने पर जो है जोर दिया गया है। और साथ ही नाहन में हुई बैठक में कार्यकर्ताओं ने अपनी अपनी समस्याएं रखी। कुछ पुराने कार्यकर्ताओं ने संगठन में आंतरिक समन्वय बढ़ाने की मांग की, जबकि युवा वर्ग ने अधिक अवसर और जवाबदेही की बात उठाई। बीपी सिंह ने सभी सुझावों को गंभीरता से सुना और कहा कि उनका मुख्य दायित्व है जमीनी स्तर पर संगठन की वास्तविक स्थिति को समझकर रिपोर्ट को हाईकमान तक पहुंचाना। उन्होंने कहा कि ये अभियान सिर्फ औपचारिकता नहीं बल्कि कांग्रेस को अगले चुनाव से पहले मजबूत करने की ठोस तैयारी है। संगठन की मजबूती पर ही भविष्य की रणनीति जो है आधारित होगी। हमसे इसलिए ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हो सकता है हम नंबर ऑफ सीट्स नहीं ज्यादा जीतते हैं। उनके यहाँ अगर आपको मेंबर बनना है, मिस्ड कॉल कर दीजिए, चाहे आप कांग्रेस के हों, चाहे आप अकाली के हों, चाहे जनता दल के हों, समाजवादी के हों, बसपा के हों। हमारे यहाँ मेंबरशिप भी जो होती है बहुत छानबीन होती है उसकी। सोलंकी साहब, चाहे वो पहले कॉपी वाली होती थी, आजकल हमारे यहाँ भी की नियुक्ति परसों हुई, मैं आज कल आया, तो अब मैं लोगों से मिलूंगा, फीडबैक लूंगा, तो जरूर मैं आपसे जाते समय शेयर करूंगा। लेकिन लोगों का एक उत्साह मैंने लोगों में देखा कि लोग कांग्रेस के प्रति और कांग्रेस के खास करके जो भी हमारे यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव हैं, एमएलए साहिबान हमारे यहाँ पे हैं, सरकार की जो उपलब्धियाँ हैं उसको लेके लोगों में एक उत्साह जरूर मुझे देखने को मिला, क्योंकि शादियाँ चल रही हैं, सबसे भी हम मिलते हैं, बात करते हैं और बात को हम समझते हैं कि संगठन के लिए, क्योंकि जिससे क्या है, हमारा संगठन बहुत पारदर्शी, एक अकाउंटेबिलिटी के साथ संगठन का निर्माण होता है। क्या है, बहुत दिनों से एक ऐसी हो रही है कि संगठन में बहुत लोग को जगह नहीं मिल पाती थी, खास करके SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, यूथ, महिला, तो इसमें सबका समायोजन हो, इसलिए ये संगठन सृजन की आवश्यकता पार्टी को महसूस हुई, तो पार्टी ने इसे करने का निर्णय लिया। सिरमौर जिले में कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में पांवटा साहिब और शिलाई में भी ऐसी ही बैठक होगी। वहीं पार्टी का कहना है कि ये अभियान सिर्फ रचनात्मक जो है बदलाव नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा और एकजुटता लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सिरमौर से अनीश चौहान की रिपोर्ट। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।